नमस्कार दोस्तों, मैं रवि गोयल स्वागत करता हूं आपका उड़ान आईएएस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग के एक महत्वपूर्ण टॉपिक न्याय निगमन पर चर्चा आरंभ करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता होगा, सीजीपीएससी ने स्टेट सर्विस एग्जाम 2022 के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। इसकी प्रारंभिक परीक्षा 12 फरवरी को आयोजित होनी है। इसमें पेपर सेकंड जो होगा वो सीसेट का होगा, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें न्याय निगमन के मान के चलिए 3 से 4 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। मैंने अपने एनालिसिस वाले वीडियो में भी आपको बताया था, न्याय निगमन के प्रश्न लगभग हर साल 3 से 4 पूछे ही जाते हैं। इसके अलावा और भी जो एग्जाम्स हैं, सीजीपीएससी के वनडे एग्जाम्स, इनमें भी न्याय निगमन के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। मैं बात करूं अगर एसएससी के एग्जाम की, रेलवे के एग्जाम की, बैंकिंग, इनमें तो न्याय निगमन के 5-5, 6-6 प्रश्न तक पूछे जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए आरंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी। हमारे द्वारा सीजीपीएससी 2022, जिसकी प्रारंभिक परीक्षा 12 फरवरी को आयोजित होनी है, उसके लिए छत्तीसगढ़ गणित और रीजनिंग की विशेष कक्षाएं आरंभ की गई हैं, जो कि 8 दिसंबर से आरंभ हो चुकी हैं। 60 दिनों की विशेष कक्षाएं होंगी, जिसमें छत्तीसगढ़ गणित और रीजनिंग को कंप्लीट कराया जाएगा। समय होगा सुबह 11:30 से 2:30 बजे तक। क्लासेस जो होंगी वो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड पे संचालित होंगी। आप किसी भी मोड पे क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। प्रत्येक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको दिया जाएगा। प्रत्येक क्लास का पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आप सभी को पता होगा, छत्तीसगढ़ गणित और रीजनिंग का बहुत बड़ा वेटेज है। अगर बात करूं मैं पेपर नंबर फर्स्ट, तो पेपर फर्स्ट जो है वो जीएस का होता है, जिसमें छत्तीसगढ़ के 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, जबकि पेपर सेकंड सीसेट का होगा, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग के लगभग 65 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कराई जाएगी। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं उनको पहले कराया जाएगा, जहां से प्रश्न आने की पूरी संभावना है। मतलब आप छत्तीसगढ़ मैथ्स और रीजनिंग की जिम्मेदारी हम पे छोड़ दीजिए। कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इन 60 दिनों में पूरा वही कराया जाएगा आपको। तो जरूर ज्वाइन करें। 8 दिसंबर से आरंभ हो चुका है। समय है सुबह 11:30 से 2:30 बजे तक। अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप रायपुर ऑफिस विजिट कर सकते हैं। ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर लीजिए। आपको सारी जानकारी बता दी जाएगी, किस प्रकार से ज्वाइन करना है, कैसे आपको क्लासेस अटेंड करनी है, सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं न्याय निगमन। अब न्याय निगमन के चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है। बहुत ज्यादा सोचेंगे इस चैप्टर में तो कभी प्रश्न आपके सही नहीं होंगे। पढ़ाने के तरीके अलग अलग होते हैं। वर्तमान में जो सीजीपीएससी प्रश्न पूछ रहा है इस चैप्टर से बहुत ही अलग लेवल के पूछ रहा है, जो आज तक पूछा नहीं था। अगर मैं सीजीपीएससी 2021 की बात करूं तो यहां पे जो प्रश्न बने हैं वो आज तक सीजीपीएससी ने किसी भी एग्जाम में नहीं पूछे थे। ओनली अ फ्यू, मतलब केवल कुछ, ओनली, केवल, इस प्रकार के कथन देखने को मिले हैं। संभावना वाले, पॉसिबिलिटीज वाले निष्कर्ष देखने को मिले हैं। तो ये एक ऐसा चैप्टर है जिसके पढ़ने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। तो आपको जो मैं तरीका बता रहा हूं, पूरे उसी पैटर्न को फॉलो करिए। 2-3 बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी, लेकिन चैप्टर में कोई भी प्रश्न आ जाए आपसे कभी गलत नहीं होगा। लेकिन 2-3 बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी। आपको लगेगा कि गलत है, लेकिन वो सही मान के चलेंगे। जैसा मैं बोलूंगा वैसा। आपको लगेगा कि सही है, लेकिन आप उसको गलत मान के चलेंगे। ऐसी स्थितियां आएंगी, इसीलिए मैं आपको पहले से बोल दे रहा हूं कि ऐसी स्थितियां आपके सामने आएंगी कि आपको साफ साफ दिखाई देगा ये निष्कर्ष गलत है सर, लेकिन मैं उसको सही कर दूंगा। ये निष्कर्ष सही है सर, लेकिन मैं इसको गलत कर दूंगा। तो जो बातें मैं आपको पहले बताऊंगा उन बातों को ध्यान रखेंगे तो प्रश्न आपसे कभी गलत नहीं होंगे। तो 2-3 बातें याद रखने वाली भी आएंगी जिनको आपको याद रखना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न कैसे आएंगे तो आपको पता है, कथन और निष्कर्ष के रूप में प्रश्न दिए जाते हैं। आपको कथन दिए रहेंगे, उन पे आधारित कुछ निष्कर्ष आपको दिए रहेंगे। तो आपको कथनों को पढ़ के बताना है कौन से निष्कर्ष सही हैं, कौन से गलत हैं। कथन के हिसाब से कौन से निष्कर्ष सही हैं और कौन से गलत हैं।
अब कथन कितने प्रकार से हो सकते हैं, तो देखो किस किस प्रकार के कथन आपसे पूछ सकता है और उनका डायग्राम आपको कैसे बनाना है। तो सबसे पहले बात करता हूं मैं, कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी हैं, इसको बोलेंगे सम ए आर बी, सम ए आर बी। अगर कथन कुछ ए बी हैं ये दिया हुआ है तो इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे, ए का सर्कल और बी के सर्कल का थोड़ा सा हिस्सा आप क्या करेंगे, कॉमन दिखाएंगे। ऐसा डायग्राम आपको बनाना है। कुछ ए बी हैं, उसका डायग्राम ऐसा बनेगा, ए के सर्कल और बी के सर्कल का थोड़ा सा हिस्सा आपको कॉमन दिखाना है, थोड़ा सा हिस्सा। तो जब भी कथन में कुछ वाला कथन होगा तो उसका डायग्राम आपको ऐसा ही बनाना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है आपको, ऐसा ही डायग्राम आप बनाएंगे। दूसरा कथन अगर मैं बोलूं सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं, तो इसका डायग्राम आप कैसा बनाएंगे, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑल ए आर बी। तो इसका डायग्राम आप ऐसा बनाएंगे कि सारे के सारे जो ए हैं, ये देखिए ये पूरे के पूरे ए जो हैं वो बी हैं, मतलब पूरे के पूरे ए किसके अंतर्गत आएंगे, बी के अंतर्गत आएंगे। तो कथन में अगर कुछ ए बी है तो डायग्राम ऐसा बनाना है, सभी ए बी है तो डायग्राम आपको ऐसा बनाना है। तीसरा जो कथन है, कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है, यह तीसरा कथन है। इसका डायग्राम कैसा बनाना है, तो कोई ए बी नहीं है तो केवल इतना करके नहीं छोड़ना है कि कोई ए बी नहीं है, आप क्या करेंगे, क्रॉस लगाएंगे। ध्यान से इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे, कोई ए बी नहीं है मतलब ए के पूरे सर्कल, ये देखिए ए के पूरे सर्कल का बी के पूरे सर्कल के साथ क्या होगा, क्रॉस, पूरे सर्कल का, मतलब इस पूरे रूम का बगल वाले पूरे रूम के साथ क्या है, क्रॉस, कोई संबंध नहीं है। आप इतना नहीं छोड़ेंगे कि सर ये भी तो वही बता रहा है कि कोई ए बी नहीं है, आप ऐसा नहीं बनाएंगे भाई, पहले ही बता दे रहा हूं मैं, आप ऐसा बिल्कुल नहीं बनाएंगे। उसके ऊपर वाला जो मैंने पहले बनाया है आप वैसा वाला डायग्राम बनाएंगे। इस बात का एकदम विशेष तौर पे ध्यान रखना है। कोई ए बी नहीं है मतलब ए के पूरे सर्कल और बी के पूरे सर्कल के बीच क्या बनाएंगे, क्रॉस, ए के पूरे सर्कल और बी के पूरे सर्कल के बीच क्रॉस। अगला जो कथन आएगा उस कथन को समझो, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, लिख देता हूं मैं, ये देखिए इसको क्या बोलेंगे, नो ए इज बी, इंग्लिश में ऐसा बोलेंगे, नो ए इज बी। अगला जो कथन आएगा, अगला कथन क्या होगा, देखो कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, इसको बोलेंगे सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी। दोनों में फर्क है, कोई ए बी नहीं है मतलब ए के पूरे सर्कल का बी के पूरे सर्कल के साथ क्रॉस, कुछ ए बी नहीं है मतलब ए के पूरे सर्कल का इस बार क्रॉस नहीं होगा। ध्यान रखिए, ए के सर्कल के थोड़े से हिस्से का, ए के सर्कल के थोड़े से हिस्से का बी के पूरे सर्कल के साथ क्या होगा, क्रॉस। ये देखिए ये चार कथन आपके सामने लिखे हुए हैं, इन चार कथनों का डायग्राम आपको ऐसे ही बनाना है, कुछ भी चेंजेस मत करना। कुछ ए बी हैं तो ए और बी के सर्कल में थोड़ा सा कॉमन आपको दिखाना है। सभी ए बी हैं तो ए पूरे पूरे बी के अंतर्गत आ जाएंगे। कोई ए बी नहीं है और कुछ ए बी नहीं है, नो ए इज बी, सम ए आर नॉट बी, तो ए के पूरे सर्कल का बी के पूरे सर्कल से क्रॉस, ए के सर्कल के थोड़े से हिस्से का बी के पूरे सर्कल से क्रॉस। समझ आ रहा है, जैसे इस पूरे रूम का बगल वाले रूम के साथ क्रॉस, कोई ए बी नहीं है, इसको समझो, इस पूरे रूम का बगल वाले रूम के साथ एकदम क्रॉस है, कोई बोलचाल नहीं है। कुछ ए बी नहीं है तो इस पूरे रूम का क्रॉस नहीं है, इस पूरे रूम के अंतर्गत दो चार चीजें जो आपकी पड़ी हुई हैं उनका उस पूरे रूम के साथ क्या है, क्रॉस। समझ आ रहा है दोनों में फर्क। कोई ए बी नहीं है मतलब ए के पूरे सर्कल का बी के पूरे सर्कल के साथ क्रॉस,
कुछ ए बी नहीं है मतलब ए के सर्कल के थोड़े से हिस्से का बी के पूरे सर्कल से क्रॉस, मतलब इस पूरे रूम का क्रॉस नहीं होगा, इस रूम के थोड़े से हिस्से का, मान लो बोर्ड का, कैमरा का बगल वाले के साथ क्या है, क्रॉस है। तो दोनों में फर्क है, ध्यान रखेंगे। कोई ए बी नहीं है मतलब ए के पूरे सर्कल का बी के पूरे सर्कल से क्रॉस, कुछ ए बी नहीं है मतलब ए के सर्कल के थोड़े से हिस्से का बी के पूरे सर्कल से क्रॉस। आगे जाके दो कथन और आएंगे, अभी उनको नहीं बता रहा हूं मैं, वेट करेंगे, आगे ऐसे भी कथन आएंगे। देखिए जैसे कुछ ए बी हैं तो बोल देगा केवल कुछ ए बी हैं, केवल कुछ ए बी हैं, केवल कुछ ए बी हैं, ओनली अ फ्यू या ओनली फ्यू, ओनली फ्यू ए आर बी। ये देखिए दोनों में फर्क होगा, कुछ ए बी हैं और केवल कुछ ए बी हैं। संयम रखेंगे, आगे जाके बताऊंगा। एक और आएगा उसको भी देख लो, केवल ए बी हैं, केवल ए बी है, ओनली ए इज बी, ओनली ए इज बी। इस साल सीजीपीएससी के एग्जाम में ये वाला स्टेटमेंट देखने को मिला था। तो चार तो ये होगा स्टेटमेंट, ये दो स्टेटमेंट अभी पेंडिंग छोड़ रहा हूं, ये आगे जाके बताऊंगा। अभी बताऊंगा तो कंफ्यूजन होगा, इन दोनों को छोड़ दो। फर्क पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा, कुछ ए बी हैं और केवल कुछ ए बी हैं, इन दोनों में फर्क पड़ेगा। वो फर्क क्या होगा उसको आगे जाके देखेंगे। अभी के लिए ये चार कथन ध्यान रखिए, ये दो कथन आगे जाके आएंगे। तो कुछ ए बी है तो ए और बी के सर्कल में थोड़ा सा कॉमन दिखाएंगे, सभी ए बी है तो पूरे के पूरे ए बी के अंतर्गत आएंगे। कोई ए बी नहीं है तो ए के पूरे सर्कल का बी के पूरे सर्कल से क्रॉस, कुछ ए बी नहीं है मतलब ए के सर्कल के थोड़े से हिस्से का बी के पूरे सर्कल से क्या होगा, क्रॉस होगा। अब तो कथन में ऐसे कथन अगर दिखाई दिए आपको तो डायग्राम ऐसा ही बनाना है, बाकी अपने मन से कुछ और मत बनाना। अब मैं क्या कर रहा हूं थोड़ा समझना। देखो मान लो ये कथन है, इस कथन के हिसाब से आपने डायग्राम बना दिया। अब मैं कुछ निष्कर्ष आपको बोलता हूं, वो निष्कर्ष चेक करेंगे, वो निष्कर्ष इस कथन के हिसाब से सही होगा या गलत होगा। तो कुछ ए बी है, आपने डायग्राम बना दिया। अब मैं निष्कर्ष बोलता हूं कुछ बी ए है, निष्कर्ष बोला कुछ बी ए है, तो इस कथन के हिसाब से डायग्राम बन गया। अब इस डायग्राम के हिसाब से इस निष्कर्ष को चेक करो, कुछ बी ए है, क्या होगा सही की गलत। तो कुछ बी ए है, जब भी निष्कर्ष में कुछ रहेगा मतलब कॉमन दिखना चाहिए, कॉमन दिखना चाहिए। कुछ अगर है मतलब कॉमन दिखना चाहिए, तो कॉमन दिख रहा है क्या, तो कुछ बी ए है तो बी और ए में कॉमन दिखना चाहिए। तो आप बोलेंगे सर बी और ए में कॉमन दिखाई दे तो रहा है, तो ये निष्कर्ष क्या हो जाएगा, सही। अगर निष्कर्ष में कुछ है मतलब कॉमन दिखना चाहिए, कुछ बी ए है, बिल्कुल है, ये देखो सर कुछ बी ए है, बिल्कुल है, बी और ए में कॉमन है, बिल्कुल सही है। यहीं पे मैं दूसरा निष्कर्ष अगर बोल देता हूं कि सभी बी ए हैं, तो सभी बी ए हैं, इस कथन के हिसाब से क्या होगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, आप बोलेंगे सर सारे के सारे बी जो है वो ए के अंतर्गत आने चाहिए, तभी तो आप बोलेंगे सारे के सारे बी जो है वो क्या है, ए है। मतलब ये निष्कर्ष कब सही होता, ये तब सही होता जब पूरे के पूरे बी जो है वो किसके अंतर्गत आते, ए के अंतर्गत आते। ऐसा दिखाई देता तब इस निष्कर्ष को आप क्या बोलते, सही। लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है, इसीलिए निष्कर्ष क्या हो गया है, ये गलत हो गया है। तो दूसरा वाला निष्कर्ष क्या हो गया, गलत। पहला निष्कर्ष क्या है, सही। एकदम बेसिक से बता रहा हूं। आपने कुछ ए बी है उसका डायग्राम ऐसा बनाया, अब उसमें मैंने निष्कर्ष बोला कुछ बी ए है, तो आपने क्या बोल दिया, सही बोल दिया। दूसरा मैंने बोला सभी बी ए है, तो आपने क्या बोल दिया, गलत। ये वाले कथन में आ जाओ। ये वाले कथन में आपने देखा सभी ए बी है, तो ये डायग्राम आपने बना दिया। अब इसके हिसाब से पहला निष्कर्ष मैं बोलता हूं, ये देखिए पहला निष्कर्ष मैं बोलता हूं कि कुछ ए बी हैं, और दूसरा बोलता हूं मैं कुछ बी ए हैं। ये दो निष्कर्ष मैंने बोला, दोनों क्या होंगे, दोनों सही होंगे। क्यों सही होंगे, कुछ का मतलब कॉमन दिखना चाहिए, कॉमन दिख रहा है ना भाई, ए और बी में ये वाला पूरा हिस्सा क्या है, कॉमन ही तो है।
ए और बी में कॉमन दिखना चाहिए, तो ए और बी में ये वाला हिस्सा पूरा क्या है, कॉमन है। कुछ ए बी है मतलब ए और बी में कॉमन दिखना चाहिए, कुछ बी ए है मतलब बी और ए में कॉमन दिखना चाहिए। तो बिल्कुल कॉमन दिखाई दे रहा है। ये जो पूरा हिस्सा है ये ए और बी का क्या है, कॉमन, इसीलिए कुछ ए बी है सही और कुछ बी ए है, ये भी क्या होगा, सही होगा। लेकिन यहीं पे मैं तीसरा निष्कर्ष बोल देता कि सभी बी ए हैं, सभी बी ए हैं, तो सभी बी ए हैं, ये निष्कर्ष क्या होगा, गलत। क्यों गलत होगा, सभी ए बी हैं, इसका यह मतलब कतई नहीं होगा कि सभी बी ए हैं। सभी बी ए हैं इसका मतलब क्या होगा, पूरे के पूरे जो बी हैं वो किसके अंतर्गत आने चाहिए, ए के अंतर्गत आने चाहिए। ऐसा है क्या, नहीं है, इसीलिए यह निष्कर्ष क्या हो गया, गलत हो गया। तो एक बार वापस से मैं जो बताया हूं उसको रिपीट कर रहा हूं, आराम से समझेंगे आप। सबसे पहले मैंने बोला कुछ बातें मैं बताऊंगा उसको आप हमेशा ध्यान रखेंगे, ज्यादा दिमाग लगाएंगे तो कभी भी प्रश्न आपसे सही नहीं बन पाएंगे। कथन और निष्कर्ष के रूप में प्रश्न रहेंगे, तो कथन में अगर कुछ ए बी है, ये कथन आया तो डायग्राम ऐसा ही बनाएंगे। अगर कथन में कुछ ए बी है आया, आप ऐसा नहीं बोलेंगे कि सर कथन में कुछ ए बी है तो मैं डायग्राम ऐसा बनाऊंगा, क्योंकि यहां पे भी तो कुछ ए बी है, समझ आ रहा है। आप ऐसा नहीं बोलेंगे सर यहां पे भी तो कुछ ए बी है तो डायग्राम मैं ऐसा बनाऊंगा। तो कथन में अगर कुछ ए बी है तो डायग्राम आपको ऐसा ही बनाना है। क्यों, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में मिनिमम ओवरलैपिंग रूल फॉलो होता है। मिनिमम ओवरलैपिंग रूल, मिनिमम ओवरलैपिंग रूल का मतलब जितना बोल रहा है उतना ही ओवरलैप करना है। कुछ ए बी है बोला है तो कुछ ए बी है ही दिखाना है आपको। तो कथन में अगर कुछ ए बी है तो ऐसा डायग्राम बिल्कुल भी आप नहीं बनाएंगे। इस पूरे चैप्टर में मिनिमम ओवरलैपिंग, जितना बोला है उतना ही ओवरलैप करना है। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको अपने मन से ऐड नहीं करना है। यहां पे डायग्राम बनाने में दिक्कत क्या हो गया, अगर इसी कथन का ये डायग्राम बना देंगे तो यहां पे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपने दे दिया कि सभी ए क्या है, बी है। ये तो दिया आपने कुछ ए बी है, लेकिन एक्स्ट्रा क्या दे दिया, सभी ए बी है। इसीलिए बोल रहा हूं कि कथन अगर रहेगा कुछ ए बी है तो डायग्राम आपको ऐसा बनाना है कि ए और बी के थोड़े से हिस्से को कॉमन दिखाएंगे। दूसरा कथन अगर सभी ए बी है तो डायग्राम आपको ऐसा बनाना है, पूरे के पूरे ए बी के अंदर आएंगे। कोई ए बी नहीं है मतलब ए के पूरे सर्कल और बी के पूरे सर्कल के बीच क्रॉस, एकदम ध्यान रखेंगे, पूरे सर्कल का पूरे सर्कल से क्रॉस। कुछ ए बी नहीं है तो ए के सर्कल के थोड़े से हिस्से का बी के पूरे सर्कल के साथ क्या होगा, क्रॉस। अब मैंने बोला ये कथन था कुछ ए बी है, तो आपने डायग्राम ऐसा बनाया। अब उसमें कुछ निष्कर्ष मैंने लिखे कि कुछ बी ए है, सही होगा। कुछ मतलब कॉमन दिखना चाहिए, कुछ बी ए है, निष्कर्ष में अगर कुछ है मतलब कॉमन दिखना चाहिए। कथन में कुछ है तो डायग्राम ऐसा बनाएंगे। अब निष्कर्ष में कुछ है मतलब कॉमन दिखना चाहिए, कॉमन दिखाई दे रहा है, सही होगा। सभी बी ए है, गलत होगा। दूसरा वाला जो आपका कथन था सभी ए बी है, उसके हिसाब से डायग्राम ये बना। अब यहां पे मैंने दो निष्कर्ष आपको बोले, कुछ ए बी है और कुछ बी ए है, तो कुछ का मतलब कॉमन दिखना चाहिए, कॉमन दिख रहा है, दोनों सही, ये वाला गलत था। क्लियर है यहां तक। चलो एक मैं प्रश्न आपको बोलता हूं, देखना ध्यान रखिएगा। ये वाले कथन आएंगे, आगे जाके संभावना वाले प्रश्न भी आएंगे। संभावना वाले प्रश्न मतलब सभी ए के बी होने की संभावना है, सभी ए के बी नहीं होने की संभावना है। सब कुछ पढ़ाऊंगा, ध्यान रखिएगा, सब कुछ पढ़ाऊंगा, चिंता बिल्कुल नहीं करेंगे आप। अब देखो मैंने बोला पहला कथन कुछ ए बी है, कुछ ए बी है। दूसरा कथन कुछ बी सी है। तीसरा कथन कुछ सी डी है। चौथा सभी डी ई है। पांचवा कोई ई एफ नहीं है। छठवां कुछ एफ जी है। ये 6 कथन दिए गए हैं, ये 6 कथन आपको दिए गए हैं। इनका डायग्राम आप आसानी से बना पाएंगे। चलिए बनाते हैं डायग्राम। डायग्राम बनाना सीखेंगे।
कुछ ए बी है, मिनिमम ओवरलैपिंग रूल हमेशा ध्यान रखेंगे, तो कुछ ए बी है, ऐसा बनेगा डायग्राम। ये देखिए कुछ ए बी है, कुछ बी सी है, तो डायग्राम कैसा बनेगा, मिनिमम ओवरलैपिंग रूल ऐसा बनाएंगे। आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे कि सर ये भी तो कुछ बी सी में आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे आप, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि बोला क्या है, बी और सी में कॉमन, लेकिन आपने यहां पे अपने से ए में भी कॉमन डाल दिया, तो वो गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। तो कुछ बी सी है, कुछ सी डी है, तो ये हो जाएगा कुछ सी डी है, सभी डी ई है। ये देखो अब सभी डी ई है, दो तरीके से डायग्राम बन सकता है। एक तरीका तो ये है, ये देखो सभी डी ई है, ऐसा बना दो, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, थोड़ा सा साफ सुथरा दिखे तो सभी डी ई है, ऐसा बनाओ। एक ही बात है दोनों का, एक ही मतलब है, सभी डी ई है, कोई ई एफ नहीं है। ये देखो कोई ई एफ नहीं है, तो ई के पूरे सर्कल का, ई के पूरे सर्कल का एफ के पूरे सर्कल के साथ क्या हो जाएगा, क्रॉस। कुछ एफ जी है, तो एफ का थोड़ा सा हिस्सा जी के साथ कॉमन, ऐसा डायग्राम बनेगा। फटाफट डायग्राम बनता है। सबसे पहले मैंने क्या बोला, कुछ ए बी है, तो कुछ ए बी हो गए, कुछ बी सी है, कुछ सी डी है, सभी डी ई है, कोई ई एफ नहीं है, तो ई के पूरे सर्कल का एफ के पूरे सर्कल से क्रॉस। ये देखिए ई के पूरे सर्कल का एफ के पूरे सर्कल से क्रॉस हो गया है। कुछ एफ जी है, तो एफ और जी में कॉमन। चलो अब निष्कर्ष, इसी में मैं 6-7 निष्कर्ष लिख के बता रहा हूं आपको। चलो 6-7 निष्कर्ष केवल इसी में बता रहा हूं मैं। निष्कर्ष पहला, ठीक, पहला निष्कर्ष क्या है, कुछ ई सी है, कुछ ई सी है, पहला निष्कर्ष। अब कुछ ई सी है मतलब कुछ बोला मतलब ई और सी में कॉमन, तो ई और सी में कॉमन कौन सा है, ये देखिए ये वाला पोर्शन क्या है, ई और सी में कॉमन ही तो है। ये सी का सर्कल, ये ई का सर्कल, तो सी और ई में कॉमन है, बिल्कुल है, तो यहां पे ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, दूसरा देखते हैं, मैंने बोला कुछ ए सी है, कुछ ए सी है, तो ए का सर्कल कौन सा है, तो ये रहा ए का सर्कल। सी का सर्कल कौन सा है, ये रहा सी का सर्कल। तो ए और सी में कॉमन है क्या, नहीं है, इसका मतलब ये निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मैंने बोला तीसरा, कुछ बी डी है, कुछ बी डी है। अब देख लो ये रहा बी का सर्कल और ये रहा डी का सर्कल, तो बी और डी में कुछ कॉमन है क्या, नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर है। चौथा देखो, मैंने बोला एग्जाम्पल के लिए सभी सी डी हैं, तो सभी सी डी हैं, देखिए सभी सी डी हैं, तो ये रहा सी का सर्कल, ये पूरे के पूरे सी डी के अंतर्गत हैं क्या, नहीं है, तो ये निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत। आसानी से बता पा रहे हैं। सबसे पहला था आपका कुछ ई सी है, तो ई और सी में कॉमन, तो बिल्कुल कॉमन है, ये वाला पोर्शन ई और सी में कॉमन था, इसीलिए आपने क्या किया है, सही किया है इसको। कुछ ए सी है, ए और सी में कॉमन कुछ भी नहीं है। कुछ बी डी है, बी और डी में कॉमन कुछ भी नहीं है। सभी सी डी है, पूरे के पूरे सी डी के अंतर्गत नहीं है, गलत हो जाएगा। अब समझना, थोड़े से अलग प्रकार के निष्कर्ष बोल रहा हूं, समझना। कोई ए डी नहीं है, कोई ए डी नहीं है, कोई ए डी नहीं है। आपको देखकर लगेगा कि ये वाला निष्कर्ष क्या हो रहा है सर, सही हो रहा है। ये रहा ए का सर्कल, ये रहा डी का सर्कल, कोई ए डी नहीं है, बिल्कुल सही हो रहा है। लेकिन यहीं पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि नहीं वाला निष्कर्ष, ध्यान रखिएगा, नहीं वाला निष्कर्ष तभी सही माना जाएगा, तभी निष्कर्ष तभी सही होगा जब क्रॉस दिखाई देगा, जब क्रॉस दिखाई देगा। ध्यान रखिएगा, नहीं वाला निष्कर्ष तभी सही होगा जब क्रॉस दिखाई देगा। अब देखो, मैंने बोला कोई ए डी नहीं है, ये तभी सही माना जाएगा, कोई ए मतलब ए के पूरे सर्कल और डी के पूरे सर्कल के बीच क्या होगा, क्रॉस, तभी माना जाएगा कि कोई ए डी नहीं है।
तो ऐसा दिख रहा है क्या? तो ये रहा ए, ये रहा डी, क्रॉस तो दिखाई दे ही नहीं रहा है, तो ये क्या होगा? गलत। देखने से लग रहा है कि ए और डी में कोई संबंध नहीं है, ये ए है ये डी है, कोई संबंध नहीं है, लेकिन आपको ध्यान देना है नहीं वाला निष्कर्ष तभी सही मानेंगे जब क्रॉस दिखाई देगा। तो कोई ए डी नहीं है, तो ए के पूरे सर्कल का डी के पूरे सर्कल के साथ क्रॉस दिखना चाहिए। दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा है, इसीलिए निष्कर्ष क्या है? वो गलत है। आगे समझो, एक और बोल रहा हूं, देखो पूरी कहानी समझ में आएगी। मैंने बोला कोई डी एफ नहीं है, कोई डी एफ नहीं है, कोई डी एफ नहीं है, यह तभी सही माना जाएगा जब डी के पूरे सर्कल का एफ के पूरे सर्कल के साथ क्या होगा? क्रॉस। ऐसा होगा तो ही सही मानेंगे। तो डी के पूरे सर्कल का एफ के पूरे सर्कल के साथ क्रॉस है क्या? बिल्कुल है, सही होगा। क्यों है? क्योंकि ई के पूरे सर्कल का एफ के पूरे सर्कल के साथ क्रॉस है, और ई के अंदर कौन आता है? डी आता है। समझ आ रहा है? स्थिति कैसा बना हुआ है? देखो स्थिति ऐसा बना हुआ है, ये ई, ये है डी, ई के पूरे सर्कल का एफ के पूरे सर्कल के साथ क्रॉस है, ये पूरे क्षेत्रफल का इस पूरे के साथ क्रॉस है, तो डी का तो अपने आप क्या हो गया है? तो डी के पूरे सर्कल का एफ के पूरे सर्कल से क्या हो गया है? क्रॉस। ये पहली बात जो आपको याद रखनी है कि नहीं वाला निष्कर्ष तभी सही माना जाएगा जब क्रॉस दिखाई देगा। तो कोई ए डी नहीं है, ये तभी सही मानेंगे जब ए के पूरे सर्कल और डी के पूरे सर्कल के बीच क्रॉस दिखाई देगा। दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दे रहा है, इसीलिए क्या हो गया? गलत। कोई डी एफ नहीं है, ये तभी सही मानेंगे जब डी के पूरे सर्कल का एफ के पूरे सर्कल के साथ क्रॉस दिखाई देगा। तो डी के पूरे सर्कल, ये देखो ये डी का पूरा सर्कल इसका एफ के पूरे सर्कल के साथ क्या है? क्रॉस है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। कोई बोला है नो ए इज डी, नो डी इज एफ, नो मतलब पूरे सर्कल का पूरे सर्कल के साथ क्रॉस। आपको बताया था मैं, ये देखिए कोई ए बी नहीं है, तो ए के पूरे सर्कल का बी के पूरे सर्कल के साथ क्रॉस। तो यहां पे बोल क्या रहा है? कोई ए डी नहीं है, मतलब ए के पूरे सर्कल का डी के पूरे सर्कल के साथ क्रॉस होना चाहिए, लेकिन आपने देखा ए के पूरे सर्कल का डी के पूरे सर्कल के साथ क्रॉस नहीं है, इसीलिए निष्कर्ष क्या हो गया? गलत। जबकि कोई डी एफ नहीं है, तो डी के पूरे सर्कल का एफ के पूरे सर्कल के साथ क्रॉस है क्या? बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि आप बोलेंगे इस पूरे क्षेत्रफल का ही एफ के साथ क्रॉस है, इसमें जो जो आता है सब का एफ के साथ क्या होगा? क्रॉस। तो उसमें पूरा का पूरा डी आता है, मतलब डी के पूरे सर्कल का एफ के पूरे सर्कल के साथ क्या है? क्रॉस। इसीलिए निष्कर्ष क्या है? ये सही है। समझ पा रहे हैं बात को? चलो, और इंटरेस्टिंग भी निष्कर्ष है कुछ, समझना। ये देखो अगला बोल रहा हूं मैं, निष्कर्ष बोल रहा हूं, कौन सा नंबर का है? 7वें नंबर का। मैं बोला कोई सी एफ नहीं है, कोई सी एफ नहीं है। आपको एक बार के लिए लगेगा सही है ये, समझो कोई सी एफ नहीं है, तो सी के पूरे सर्कल का, ये रहा सी का पूरा सर्कल, सी के पूरे सर्कल का एफ के पूरे सर्कल के साथ क्रॉस दिखाई दे रहा है क्या? चूंकि बोला क्या है? कोई मतलब नो, कोई सी एफ नहीं है, तो सी के पूरे सर्कल का एफ के पूरे सर्कल के साथ क्रॉस दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दे रहा है, गलत हो गया। पूरे सर्कल का कहां है भाई? इतने हिस्से का है, ये देखो इतने हिस्से का क्रॉस है। चूंकि पूरे क्षेत्रफल का ई के पूरे सर्कल का एफ के साथ क्रॉस है, तो ई के अंतर्गत ये वाला हिस्सा आ रहा है, लेकिन बोला क्या है? कोई सी एफ नहीं है, तो सी के पूरे सर्कल का एफ के पूरे सर्कल के साथ क्या होना चाहिए? क्रॉस। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन यहीं पे अगर मैं अगला बोल दूं कि कुछ सी एफ नहीं है, कुछ सी एफ नहीं है, तो ये तब सही मानेंगे जब सी के सर्कल के थोड़े से हिस्से का एफ के पूरे सर्कल के साथ क्या हो? क्रॉस, जो कि बिल्कुल है। ये देखिए सी के ये वाले हिस्से का एफ के पूरे सर्कल के साथ क्या है? क्रॉस। ये सही हो जाएगा। इतना याद करना है आपका, 50% चैप्टर खत्म। इतना सा ध्यान रखना कि कोई सी एफ नहीं है, मतलब सी के पूरे सर्कल का एफ के पूरे सर्कल के साथ क्रॉस दिखना चाहिए।
कुछ सी एफ नहीं है, मतलब सी के सर्कल के थोड़े से हिस्से का एफ के पूरे सर्कल के साथ क्रॉस दिखना चाहिए। बिल्कुल दिखाई दे रहा है। कैसे? तो ये वाला पोर्शन जो है, ये देखिए सी के सर्कल के थोड़े से हिस्से का एफ के पूरे सर्कल के साथ क्या है? क्रॉस है। सी के सर्कल के ये वाले हिस्से का एफ के पूरे सर्कल के साथ क्या है? क्रॉस है। क्यों क्रॉस है? क्योंकि इस पूरे का क्रॉस है। ये देखो, इस पूरे का ही क्रॉस है, मतलब इसमें जो जो आएगा सब का एफ के साथ क्रॉस है, तो पूरे डी का एफ के साथ क्रॉस है, इसीलिए कोई डी एफ नहीं है। सही हो गया। लेकिन कोई सी एफ नहीं है, सही नहीं होगा, क्योंकि सी के पूरे सर्कल का क्रॉस नहीं है, थोड़े से हिस्से का क्रॉस है। कुछ सी एफ नहीं है, ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कुछ सी एफ नहीं है, मतलब सी के सर्कल के थोड़े से हिस्से का एफ के पूरे सर्कल के साथ क्रॉस है, तो ये 8वां नंबर वाला निष्कर्ष क्या होगा? सही होगा। नहीं वाले को ध्यान रखना। पॉजिटिव निष्कर्ष में तो टेंशन ही नहीं है यार। पॉजिटिव निष्कर्ष कुछ ई सी है, ई और सी में कॉमन है तो सही, नहीं है तो गलत। कुछ ए सी है, ए और सी में कॉमन है तो ठीक, नहीं है तो गलत। कुछ बी डी है, बी और डी में कॉमन है तो ठीक, नहीं है तो गलत। सभी सी डी है, पूरे के पूरे सी डी के अंदर है तो ठीक, वरना गलत। नहीं वाले को ध्यान देना। कोई ए डी नहीं है, तो ए के पूरे सर्कल का डी के पूरे सर्कल के साथ क्रॉस होना चाहिए। ये देखिए, ए का सर्कल ये रहा, तो ए के पूरे सर्कल का अगर आप देखेंगे तो डी के पूरे सर्कल के साथ क्रॉस है क्या? ये रहा डी, तो ए के पूरे सर्कल का डी के पूरे सर्कल के साथ क्रॉस नहीं है, इसीलिए निष्कर्ष क्या हो गया? गलत। ये तब सही होता जब ए के पूरे सर्कल का डी के पूरे सर्कल के साथ क्रॉस दिखेगा। कोई डी एफ नहीं है, तो डी के पूरे सर्कल का एफ के पूरे सर्कल के साथ क्रॉस दिखना चाहिए, तो ये रहा डी, तो डी के पूरे सर्कल का एफ के पूरे सर्कल के साथ क्या है? क्रॉस है। क्यों क्रॉस है? आप खुद सोचो। इस पूरे रूम का, आपके पूरे घर का, बगल वाले पड़ोसी के साथ बोलचाल बंद है, मतलब अगर आपके पूरे घर का बंद है, मतलब आपका भी तो बंद है, आप उस घर का हिस्सा तो हो यार। समझ आ रहा है? आप उस घर का हिस्सा हो, मतलब इस पूरे रूम का बगल वाले रूम के साथ क्रॉस है, तो इस रूम में जितनी भी चीजें हैं, मैं, बोर्ड, कैमरा, पेन, कुर्सी, टेबल, जो जो हैं, अगर इस पूरे रूम का बगल वाले रूम के साथ क्रॉस चल रहा है, तो इस रूम में जितनी भी चीजें हैं, चाहे मैं, चाहे कैमरा, चाहे बोर्ड, चाहे पेन, चाहे टेबल, कुर्सी, सिस्टम, सब का क्या होगा? क्रॉस होगा। तो वही बात हो रही है, अगर इस पूरे ई का ही एफ के साथ में क्रॉस चल रहा है, तो ई के अंदर जितनी भी चीजें हैं उसका एफ के साथ क्रॉस चलेगा। तो मैंने बोला कोई डी एफ नहीं है, तो पूरे डी का पूरे एफ से क्या है? क्रॉस। सही हो गया। अगला मैंने बोला कोई सी एफ नहीं है, तो पूरे सी का पूरे एफ के साथ क्रॉस। बिल्कुल नहीं है, ये रहा सी, पूरे सी का पूरे एफ के साथ क्रॉस नहीं है, लेकिन मैंने बोला कुछ सी एफ नहीं है, तो सी के हिस्से का, सी के पूरे सर्कल के थोड़े से हिस्से का एफ के पूरे सर्कल के साथ क्या है? क्रॉस है। समझ आ रहा है? तो बहुत आसान है। 50% चैप्टर खत्म। वो 2 स्टेटमेंट छुड़वाया था, वो बचा है, संभावना वाले प्रश्न बचे हैं, और आइदर और का केस बचा है। तो आइदर और का केस तो मैं एकदम लास्ट में पढ़ाऊंगा आपको कि कब आइदर और टिक करना है। 4 कंडीशंस हैं, उसको देख लीजिए, अगर वो फुलफिल हो रही है तो आइदर और टिक करना है, अदरवाइज नहीं करना है। संभावना वाले प्रश्न बहुत आसान बनेंगे, संभावना वाले प्रश्न बहुत आसान बनेंगे, तो आएंगे, सारे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। एकदम बेसिक से बता रहा हूं मैं। तो सबसे पहले आपने देखा कुछ इंपॉर्टेंट कथन, कुछ ए बी है, ऐसा ही बनाना है, सभी ए बी है, ऐसा ही बनाना है, कोई ए बी नहीं है, ऐसा ही बनाना है, कुछ ए बी नहीं है, ऐसा ही बनाना है। कोई ए बी नहीं है मतलब ए के पूरे सर्कल का बी के पूरे सर्कल से क्रॉस, कुछ ए बी नहीं है मतलब ए के सर्कल के थोड़े से हिस्से का बी के पूरे सर्कल के साथ क्या होगा? क्रॉस। इस कथन के हिसाब से आपने निष्कर्ष देखा, कुछ मतलब कॉमन दिखना चाहिए। अगर निष्कर्ष में कुछ है मतलब कॉमन दिखना चाहिए। कुछ बी ए है मतलब बी और ए में कॉमन दिखना चाहिए। कुछ सी डी है मतलब सी और डी में कॉमन दिखना चाहिए। कॉमन दिखा मतलब सही होगा वो। सभी बी ए है मतलब पूरे के पूरे बी ए के अंदर होने चाहिए, नहीं है तो गलत, है तो सही। ये वाले कथन के हिसाब से दोनों निष्कर्ष सही हो गए। क्यों? कुछ ए बी है मतलब ए और बी में कॉमन, कुछ बी ए है बी और ए में कॉमन, बिल्कुल है। सभी बी ए है तो पूरे के पूरे बी ए के अंतर्गत होने चाहिए, नहीं है।
नहीं वाला निष्कर्ष, इसको ध्यान रखना है, नहीं वाला निष्कर्ष कथन रहेगा तो ऐसा डायग्राम बनाएंगे। नहीं वाला मतलब नेगेटिव निष्कर्ष तभी सही होगा जब क्रॉस दिखाई देगा। कोई ए बी नहीं है मतलब ए के पूरे सर्कल का बी के पूरे सर्कल के साथ क्रॉस होना चाहिए। कुछ ए बी नहीं है मतलब ए के सर्कल के थोड़े से हिस्से का बी के पूरे सर्कल के साथ क्रॉस होना चाहिए। तो यहां पे आपने देखा कोई ए डी नहीं है, गलत क्यों हुआ? देखने में दूर दूर लग रहा है कि सही होगा सर, लेकिन गलत है, क्रॉस दिखना चाहिए, ये सही हो गया। ये दोनों इंपॉर्टेंट था। कोई सी एफ नहीं है, गलत, लेकिन कुछ सी एफ नहीं है, सही हो जाएगा। अब देखो थोड़े इंपॉर्टेंट जहां पे गलतियां होती हैं, समझना जहां पे गलतियां होती हैं। मान लो एक ये डायग्राम है आपके पास, एक ये डायग्राम बना हुआ, देखिए एक ये डायग्राम आपके पास बना हुआ है, मतलब इसके कथन कुछ इस प्रकार के हुए होंगे कि सभी ए बी हैं। पहला कथन, इसके कथन ऐसे कुछ होंगे, सभी ए बी हैं, और दूसरा कोई बी सी नहीं है, कोई बी सी नहीं है। ये दो कथन होंगे, इन दोनों कथनों के हिसाब से ये डायग्राम बना है। एक और मैं लेता हूं एग्जांपल, डायग्राम ऐसा कुछ होगा इस बार, देखिए ये ए, ये बी, लेकिन इस बार ए का क्या है? सी के साथ क्रॉस। सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं, और दूसरा कोई ए सी नहीं है, कोई ए सी नहीं है। दोनों डायग्राम में बहुत फर्क है। पहला डायग्राम क्या है? देखो कथन देखो, सभी ए बी हैं तो सभी ए बी, कोई बी सी नहीं है तो कोई बी सी नहीं है, ऐसा बनेगा। सभी ए बी हैं तो सभी ए बी हैं, कोई ए सी नहीं है, कोई ए सी नहीं है, मतलब ए के पूरे सर्कल का सी के पूरे सर्कल के साथ क्या होना चाहिए? क्रॉस। कोई ए सी नहीं है मतलब ए के पूरे सर्कल का सी के पूरे सर्कल के साथ क्रॉस होना चाहिए। अब दोनों डायग्राम में फर्क क्या आएगा देखना। जैसे यहां पे अगर मैं निष्कर्ष बोलता, यहां पे अगर मैं निष्कर्ष बोलता पहला कि भाई कोई ए सी नहीं है, कोई ए सी नहीं है, तो इसको क्या बोलते? सही बोलते। क्यों? क्योंकि पूरे के पूरे ए का पूरे के पूरे सी के साथ क्रॉस होना चाहिए। तो आप बोलेंगे इस पूरे क्षेत्र का ही सी के साथ क्रॉस है, तो उसमें ए शामिल है, तो पूरे ए का पूरे सी के साथ क्या है? क्रॉस है। आपने जाना है कि निष्कर्ष अगर नेगेटिव है मतलब क्रॉस दिखना चाहिए, कोई है मतलब ए के पूरे सर्कल का सी के पूरे सर्कल के साथ क्रॉस दिखना चाहिए, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, निष्कर्ष क्या होगा? सही होगा। अब यहां पे अगर मैं निष्कर्ष बोलता, ये देखो यहां पे अगर मैं निष्कर्ष बोलता, वो निष्कर्ष क्या बोलता मैं? कि कोई बी सी नहीं है। भाई कोई ए सी नहीं है वो तो खुद से दिया है, मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं, कोई बी सी नहीं है, कोई बी सी नहीं है। ये तब सही मानेंगे जब बी के पूरे सर्कल का, बी के पूरे सर्कल का सी के पूरे सर्कल के साथ क्या होना चाहिए? क्रॉस। ऐसा दिखाई दे रहा है क्या? बी के पूरे सर्कल का सी के पूरे सर्कल के साथ क्रॉस है क्या? नहीं है। समझ आ रहा है? बी के पूरे सर्कल का नहीं है, बी के सर्कल के इतने से हिस्से का सी के साथ क्रॉस है। इसका मतलब ये वाला निष्कर्ष क्या हो जाएगा? गलत। कितना आसान है देखो यार, कोई बी सी नहीं है मतलब बी के पूरे सर्कल का सी के पूरे सर्कल के साथ क्रॉस। अरे ऐसा समझो, इस पूरे रूम का बगल वाले पूरे रूम के साथ क्रॉस है। ये देखो इस पूरे रूम का जिसमें मैं खड़ा हूं, इस पूरे रूम का बगल वाले पूरे रूम के साथ क्या है? क्रॉस। तो उस रूम के अंदर जितनी भी चीजें होंगी उन सारी चीजों का बगल वाले के साथ ऑब्वियस सी बात है क्रॉस हो जाएगा। अगर इस पूरे रूम का बगल वाले रूम के साथ क्रॉस है तो इस रूम के अंदर जितनी भी चीजें होंगी उन सारी चीजों का बगल वाले रूम के साथ ऑब्वियस सी बात है क्रॉस हो जाएगा। पूरे रूम का ही क्रॉस है ना यार। तो वही बात हो रही है, पूरे रूम का क्रॉस था तो उस रूम के अंदर जितनी भी चीजें हैं उन सब का क्रॉस हो गया। लेकिन दूसरा केस, इस बार पूरे रूम का बगल वाले के साथ क्रॉस नहीं है, रूम के अंदर कुछ चीजों का क्रॉस है, जैसे कुर्सी, टेबल, बोर्ड, कैमरा और मेरा। मतलब कुर्सी, टेबल, बोर्ड, कैमरा और मेरा बगल वाले के साथ क्या है? क्रॉस। इसका यह मतलब कतई नहीं होगा कि पूरे रूम का क्रॉस है।
समझ आ रहा है? अगर रूम के कुछ हिस्से का बगल वाले रूम के साथ क्रॉस है, इसका यह मतलब कतई नहीं होगा कि पूरे रूम का भी क्रॉस हो जाए। वही बात तो हो रहा है, अगर बच्चों की लड़ाई बगल वाले पड़ोसी के साथ हुई है तो पेरेंट्स आना जाना नहीं छोड़ेंगे, ऐसा मान के चलो। समझ आ रहा है? बच्चे अगर लड़ लिए हैं पड़ोसी से तो बच्चों का क्रॉस हो गया है, तो पूरे घर का क्रॉस नहीं है। समझ आ रहा है? पूरे घर का क्रॉस नहीं है, वही बात हो रही है। ये देखिए, इतने से हिस्से का क्या है, सी के साथ क्रॉस, लेकिन यहां बोला कोई बी सी नहीं है, तो पूरे बी का पूरे सी के साथ क्रॉस है क्या? नहीं है, निष्कर्ष गलत हो जाएगा। यहीं पे लिखता मैं कुछ बी सी नहीं है, कुछ बी सी नहीं है, तो बी के थोड़े से हिस्से का, ये देखो बी के इतने हिस्से का सी के साथ क्या है? क्रॉस। ये फंसाता है दोनों, तो आप बहुत आसानी से समझ सकते हो। इस पूरे रूम का बगल वाले पूरे रूम के साथ क्रॉस है, तो इस रूम में जितनी भी चीजें होंगी उन सारी चीजों का बगल वाले रूम के साथ ऑब्वियस सी बात है क्रॉस हो जाएगा। लेकिन इस रूम के कुछ चीजों का बगल वाले रूम के साथ क्रॉस है, इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं होगा कि पूरे रूम का भी बगल वाले के साथ क्रॉस है। तो यहां पे वही बात हो रही है, इस पूरे रूम का बगल वाले रूम के साथ क्या है? क्रॉस है, तो इस रूम में जितनी भी चीजें हैं, ये देखो इस रूम में जितनी भी चीजें हैं उनका क्रॉस हो जाएगा। दूसरा केस, इस पूरे रूम का क्रॉस नहीं है, ये देखो ये वाले हिस्से का क्रॉस नहीं है बगल वाले के साथ, केवल इतने पोर्शन का क्रॉस है। ये देखो इतने पोर्शन का क्रॉस है बगल वाले रूम के साथ, इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं होगा कि पूरे रूम का पूरे रूम के साथ क्रॉस। तो यहां पे कोई बी सी नहीं है, क्या हो जाएगा? गलत। कोई बी सी नहीं है, यह तब सही होता जब पूरे बी का पूरे सी के साथ क्रॉस होता। नहीं है। कुछ बी सी नहीं है, तो बी के थोड़े से हिस्से का सी के पूरे सर्कल के साथ क्रॉस बिल्कुल है। ये देखो बी के इतने हिस्से का सी के पूरे सर्कल के साथ क्रॉस, एकदम ध्यान रखेंगे। तो याद करने वाली बात केवल एक ही समझाया हुआ आपको मैं, नेगेटिव निष्कर्ष तभी सही होगा जब क्रॉस दिखाई देगा। कोई ए बी नहीं है मतलब ए के पूरे सर्कल का बी के पूरे सर्कल के साथ क्रॉस दिखना चाहिए। कुछ ए बी नहीं है मतलब ए के सर्कल के थोड़े से हिस्से का बी के पूरे सर्कल के साथ क्रॉस दिखना चाहिए। ठीक, एक बात और समझेंगे। कथन मैंने बोला कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है, तो आपने क्या किया? ऐसा बना दिया, कोई ए बी नहीं है, ए के पूरे सर्कल का बी के पूरे सर्कल के साथ क्रॉस। इसी को आप रीड ऐसा भी कर सकते हो कि कोई बी ए नहीं है, कोई बी ए नहीं है, ये दोनों का मतलब एक ही है। कोई ए बी नहीं है या कोई बी ए नहीं है, ए के पूरे सर्कल का बी के पूरे सर्कल के साथ क्रॉस या बी के पूरे सर्कल का ए के पूरे सर्कल के साथ क्रॉस, एक ही बात है। लेकिन अगर मैंने बोला कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, तो ए के सर्कल के थोड़े से हिस्से का, कुछ ए ना, तो ए के सर्कल के थोड़े से हिस्से का बी के पूरे सर्कल के साथ क्रॉस। और मैंने बोला कुछ बी ए नहीं है, कुछ बी ए नहीं है, तो बी के सर्कल के थोड़े से हिस्से का, बी के सर्कल के थोड़े से हिस्से का ए के पूरे सर्कल के साथ क्या होगा? क्रॉस। तो कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए, पूरे ए नहीं, कुछ ए बी नहीं है, कुछ बी ए नहीं है। ये दोनों में फर्क है कथनों में, जबकि ये दोनों कथनों में कोई फर्क नहीं है। 50% चैप्टर खत्म। तो ये था न्याय निगमन का पार्ट 1। समय मेरे पास है नहीं ज्यादा, पाबंदी है समय की, तो इसके क्वेश्चंस मेरे को कराने थे। कहानी मैंने बहुत सुना दी है आपको, फटाफट क्वेश्चंस बनेंगे। ये दोनों निष्कर्ष, ये दोनों कथनों को छोड़ दीजिए अभी। अगले लेक्चर में, अगला वीडियो जब आपको मिलेगा तो ये दोनों कथनों को बताऊंगा, इन दोनों कथनों का डायग्राम कैसा बनेगा। कुछ ए बी हैं और केवल कुछ ए बी हैं, दोनों में फर्क है, संभावना चेंज हो जाएगी दोनों में। तो संभावना कैसे सही होती है, संभावना कैसे गलत होती है, किन किन स्थितियों में संभावना गलत हो जाएगी, इसके अलावा इन दोनों का डायग्राम कैसे बनेगा, इस साल जो प्रश्न पूछे गए थे वो कैसे सॉल्व होंगे, सारे प्रश्नों के जवाब आपको अगले लेक्चर में मिल जाएंगे। आइदर और का केस भी आपको अगले लेक्चर में ही पढ़ाऊंगा। इतना ध्यान रखिए और अभी आप प्रैक्टिस कुछ मत करो। मैंने जितना पढ़ाया उसको ध्यान रखो। अगला वीडियो भी आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। तो आज ये वीडियो मिला है, अगले दिन आपको दूसरा वीडियो मिल जाएगा इसी के जस्ट आगे का। तो आप लोगों ने जैसा डिमांड किया था कि न्याय निगमन बता दीजिए सर यूट्यूब में,
तो वो मैं आपको बता रहा हूं। समझ आ रही है बात? तो ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान तरीके से बता रहा हूं। अभी तक मैंने कुछ नहीं बोला है। कथन को किस प्रकार से डायग्राम के फॉर्म में बदलना है वो बताया। निष्कर्ष पॉजिटिव वाले हैं तो इसमें दिक्कत ही नहीं है। नेगेटिव वाला निष्कर्ष तभी सही होगा जब क्रॉस दिखाई देगा। कोई ए बी नहीं है, मतलब ए के पूरे सर्कल का बी के पूरे सर्कल के साथ क्रॉस दिखना चाहिए। कुछ ए बी नहीं है, मतलब ए के सर्कल के थोड़े से हिस्से का बी के पूरे सर्कल के साथ क्रॉस दिखना चाहिए। इसके अलावा संभावना वाले प्रश्न बचे हैं, आइदर और का केस बचा है, इन दोनों कथनों को किस प्रकार से डील करना है ये सब बचा हुआ है। तो आज के लेक्चर में यहीं तक रखते हैं। इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच को ज्वाइन करेंगे तो आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो पहले कंप्लीट हो जाएगा। एकदम एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कराई जाएगी इसमें, छत्तीसगढ़ की मैथ्स और रीजनिंग की। तो आप जरूर इसको ज्वाइन करिए, आपका बहुत अच्छा प्रारंभिक परीक्षा जाएगा, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूं। अगर आप इस 60 दिनों तक हमारे साथ लग के तैयारी करते हो तो रणनीति के साथ, पूरे एनालिसिस के साथ तैयारी कराई जा रही है। चलिए तो ठीक है, आज के लेक्चर में यहीं तक रखते हैं। इसके आगे का आपको अगले लेक्चर में मिल जाएगा, तो यहां तक कंप्लीट कर लेंगे आप। इसके जस्ट आगे का मैं पढ़ाऊंगा अगले वीडियो में आपको। जितना पढ़ाया हो उतना पढ़ेंगे, अपने मन से भी क्वेश्चंस नहीं करेंगे। एक और वीडियो मिल जाने दीजिए, उसके बाद जहां से जितने भी प्रश्न मिलते हैं सब लगाना। अभी मत लगाना। अभी क्यों मना कर रहा हूं? क्योंकि ऐसे कथन मिल जाएंगे आपको, दिक्कत हो जाएगी। संभावना वाले प्रश्न मिल गए, दिक्कत हो जाएगी। आइदर और वाला मिल गया, दिक्कत हो जाएगी। तो अभी केवल इस वीडियो को देख लो और वेट करो अगले वीडियो का। उसको देखने के बाद जितने प्रश्न जहां से लगाने हैं, चाहे बैंकिंग के उठा लो, चाहे पीएससी के, सब बनेंगे आपसे। ठीक, तो आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।